जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि बतलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे श्री हरि विष्णु भगवान देवउठनी एकादशी को 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। तो देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक अथवा 5 दिन आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार अर्थात 2025 में देवउठनी एकादशी 2 नवंबर अर्थात रविवार को है और रविवार को तुलसी मैया को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसलिए इस बार हम तुलसी विवाह 2 नवंबर को न करके 3 नवंबर से शुरू करेंगे। आप 3 नवंबर 4 अथवा पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 नवंबर अर्थात एकादशी वाले दिन नहीं करना है, क्योंकि रविवार को हम तुलसी मैया को नहीं स्पर्श करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़मीन पर, छत पर, जहाँ भी आपकी तुलसी मैया रखी हैं वहाँ पर आपको जगह को साफ़ कर लेना है। मैंने अपने आंगन में जगह को साफ़ कर लिया है और उसके बाद आपको हल्दी से, गेरू से अथवा गाय के गोबर से, तीनों में से जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो उससे आपको लेप करना है। फ्रेंड्स, मेरे पास हल्दी अवेलेबल थी, गाय का गोबर मुझे नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर हल्दी से लेप कर लिया है इस तरीके से। फ्रेंड्स, हर महिला को अपने जीवन में तुलसी विवाह एक बार अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सौभाग्य की बात होती है। और यदि आप प्रत्येक वर्ष करते हैं तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यह तुलसी विवाह आप बिना ब्राह्मण के अपने आप से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेप कर लिया है। अब फ्रेंड्स, कोई भी पूजा जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले जगह को साफ कर कर उसको लीप कर उसके बाद हम अष्टदल कमल अथवा चौक पूरते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और अष्टदल कमल बनाने के बाद अब हम एक स्वास्तिक बनाएंगे जिस पर हम चौकी विराजित करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अष्टदल कमल अथवा चौक पूर लें, आप जो भी बनाएं। उसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे और दोनों बनाने के बाद अब हमें फ्रेंड्स कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले चौक पर अनाज ज़रूर डालना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बना ली हैं। अब हम यहाँ पर अनाज डालेंगे। अनाज में फ्रेंड्स, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी वाले दिन पूजा करते हैं विष्णु भगवान की, तो उस दिन आपको चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आप और किसी दिन करते हैं तो आप चावल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अनाज में थोड़े से गेहूँ डाल रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप तुलसी का अपना गमला रखेंगे चौक के ऊपर, और जो आपने स्वास्तिक बनाया था उसके ऊपर आपको इस तरीके से चौकी अथवा पट्टा जो भी आपके पास हो वो आप रख लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जब पूजा होती है तुलसी मैया की, तो सबसे पहले लाल चुनरी उड़ाई जाती है, क्योंकि हम तुलसी मैया का विवाह कर रहे हैं ना। और जब भी विवाह होता है किसी भी कन्या का, तो उसमें लाल जोड़े का विशेष महत्व होता है। चुनरी उड़ाने के बाद फ्रेंड्स, अब हम चौकी पर लाल अथवा पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। विष्णु भगवान को, हमारे श्री हरि को पीला रंग अति प्रिय है, तो आप कोशिश करिए कि यदि आपके पास पीले रंग का कपड़ा हो तो आप उसको ही बिछाएं। इसके बाद फ्रेंड्स, कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी विराजित करने चाहिए और उनका पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद ही हमें अन्य पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चावल का अथवा पुष्प का आसन देकर आप गणेश जी विराजित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल का आसन देकर गणेश जी विराजित किए हैं और पुष्प का आसन देकर मैंने यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति विराजित की है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास शालिग्राम भगवान जी नहीं हैं। अब फ्रेंड्स, हमें किसी भी पूजा में कलश के द्वारा सभी देवी देवताओं का आवाहन भी करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर चावल का आसन देकर कलश रख लिया है। और कलश में हमें फ्रेंड्स गंगाजल, हल्दी की गांठ, एक का सिक्का, एक का, दो का, जो भी सिक्का हो आपके पास, और सुपारी और पुष्प डाल देने हैं। तो इस तरीके से कलश रखने के बाद इसके ऊपर आपको फ्रेंड्स 5 अथवा 7 आम के, अगर आम के नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते रखने हैं। और उसके ऊपर यदि आपके पास नारियल है तो आप नारियल रख दें, जटा वाला जो होता है। और यदि नहीं है तो आप इस तरीके से अनाज भर के रख दें। और फ्रेंड्स, कलश के ऊपर शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर ही रखें। तो फ्रेंड्स, दीपक रखने के बाद इस तरीके से कलश रखकर संपूर्ण विधि करने के बाद अब आपको पुष्प से जल का छिड़काव करना है, अर्थात यानी सभी देवी देवताओं को नहलाना है। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। तो गणेश जी का पूजन करेंगे, चंदन रोली लगाएंगे, पुष्प रखेंगे,
और फ्रेंड्स आपके पास यदि जनेऊ है वस्त्र के रूप में तो वो आप अर्पित करेंगे, और अगर जनेऊ नहीं है तो आपको कलावा अर्पित करना है। कलावा वस्त्र के स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स विष्णु भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें विष्णु भगवान को कलावा अर्पित करना है वस्त्र के रूप में। अब फ्रेंड्स जब किसी भी कन्या की अथवा वर की शादी होती है तो सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर विष्णु भगवान को 7 बार हल्दी अर्पित करेंगे। आपको हल्दी इस तरीके से माथे पर, दोनों हाथों में, पैरों में 5 अथवा 7 बार लगानी है। विष्णु भगवान के हल्दी की रस्म करने के बाद अब फ्रेंड्स आपको तुलसी मैया के भी हल्दी की रस्म करनी है। तो तुलसी मैया के भी आपको इसी तरीके से 5 बार अथवा 7 बार हल्दी की रस्म करनी है। हल्दी आपको उनकी शाखाओं पर, जटाओं पर और पत्तों पर, गमले पर, सभी जगह आपको लगानी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब आपको सभी देवी देवताओं को रोली लगानी है। तो आप इस तरीके से रोली लगाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको पूरे कार्तिक के महीने में रोली तुलसी मैया को नहीं लगानी है। जिस दिन आप तुलसी विवाह करेंगे उसी दिन से आपको आरंभ करनी है। अब फ्रेंड्स हमें कलश का भी पूजन करना है, क्योंकि हमने कलश के द्वारा सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है। तो इस तरीके से हम कलश का भी पूजन करेंगे स्वास्तिक बनाकर। अब फ्रेंड्स हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स तुलसी मैया को आपको लाल पुष्प अर्पित करना है, यदि आपके पास है, और नहीं है तो जो है वो आप अर्पित कर सकते हैं। और विष्णु भगवान को हो सके तो पीला फूल अर्पित करना है, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद फ्रेंड्स किसी भी कन्या की शादी होती है तो चूड़ियों की रस्म होती है, उसको लाल, हरी, जो भी चूड़ियाँ जैसी रस्मों पहनाते हैं। तो यहाँ पर हम तो अपनी तुलसी मैया को अब चूड़ियों की रस्म करेंगे। इस तरीके से 2-2 अथवा 4-4, आपकी जितनी भारी तुलसी मैया हो ऐसी चूड़ियाँ पहनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स शादी में मेहंदी की रस्म होती है। तो हम यहाँ पर मेहंदी की रस्म करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी मेहंदी की कौन नई होनी चाहिए, यूज़ की हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों हाथों में, पैरों में 5 अथवा 7 बार हमें मेहंदी लगानी है विष्णु भगवान के, और उसके बाद तुलसी मैया के। तो हमें तुलसी मैया की भी 5 अथवा 7 बार ही मेहंदी की रस्म करनी है। तो फ्रेंड्स मेहंदी की रस्म करने के बाद विष्णु भगवान को इत्र अति प्रिय है। तो यहाँ पर मेरे पास चंदन वाला इत्र है। अब हम विष्णु भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। तो इत्र आपको हाथों में, पैरों में, सभी जगह लगा लेना है 5 अथवा 7 बार। कोई भी रस्म आपको 5 बार अथवा 7 बार ही करनी है। इस तरीके से विष्णु भगवान के लगाने के बाद अब आप तुलसी मैया के इत्र लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स वरमाला की रस्म होगी। तो फ्रेंड्स जब भी कन्या का विवाह होता है तो सबसे पहले कन्या ही वरमाला डालती है। इसलिए ये फ्रेंड्स आपके पास जैसे भी पुष्प हों उस हिसाब से आपको अपनी वरमाला बना लेनी है। यदि आपके पास कम फूल हैं तो आपको छोटी माला बनानी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स तुलसी मैया से वरमाला को छुला के हम विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे, और उसके बाद विष्णु भगवान से माला को छुलाकर तब हम तुलसी मैया को अर्पित करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स किसी भी शादी में गठबंधन की रस्म होती है। तो गठबंधन करने के लिए हमें हल्दी की गांठ, जो भी दक्षिणा बन पड़े वो लेनी है, थोड़े से पुष्प लेने हैं, सुपारी, ये सभी चीज़ें तुलसी मैया से और विष्णु भगवान से छुला के इस तरीके से रख देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम मांग भराई की रस्म करेंगे। तो जिसके लिए आपको चांदी का सिक्का ले लेना है, और चांदी का सिक्का यदि नहीं है तो आप चांदी की अंगूठी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंदूर सिक्के पर रखकर और विष्णु भगवान के हाथों से छुला के उसके बाद तुलसी मैया को अर्पित करेंगे। यह रस्म फ्रेंड्स हमें 3 बार करनी है, जिसको मांग भराई की रस्म बोलेंगे। फ्रेंड्स कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो तुलसी पूजन के साथ ही आपको दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा हो, 11 अथवा 21 अथवा 51 आपको दीपक अवश्य ही दान करने चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद हमें मंगलसूत्र की रस्म करनी है। तो विष्णु भगवान के हाथों से छुलाकर फिर हमें तुलसी मैया को मंगलसूत्र अर्पित करना है। अब फ्रेंड्स फेरे की रस्म करेंगे। तो यदि आपका गमला छोटा है तो आप गमले से फेरे लगवा सकते हैं, और यदि आपका गमला भारी है तुलसी का तो आपको इस तरीके से जटा वाला नारियल ले लेना है और उस पर कलावा ज़रूर बांध लेना है, खाली नहीं रखना है। इस तरीके से कलावा बांधने के बाद फ्रेंड्स किसी भी शादी में वर के 3 फेरे होते हैं और उसके बाद कन्या के 4 होते हैं। तो सबसे पहले हमें विष्णु भगवान से तुलसी मैया के 3 फेरे करवाने हैं, और उसके बाद तुलसी मैया से 4 फेरे करवाने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें पूजा में
जो भी आपके पास फल मौजूद हैं, जैसे सिंघाड़ा, गन्ना, इनका विशेष महत्व होता है इस दिन, तो वो अर्पित करने हैं। और यदि ये नहीं है तो जो हैं आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको भोग अर्पित करने हैं। भोग में आप ड्राई फ्रूट्स, मिष्ठान, जो भी आपके यहाँ खाना बनाओ उस दिन, आप हो सके तो जिस तरीके से शादी में संपूर्ण खाना बनता है वह आपको बनाना है, लेकिन ध्यान रहे आपको उस खाने में प्याज लहसुन नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स जो भी आपके यहाँ खाना बना है, पूड़ी, खीर, सब्जी, सबका भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी मिष्ठान है उनका भोग लगाएंगे। और ध्यान रहे विष्णु भगवान के प्रत्येक भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही डालना है, क्योंकि हमारे श्री हरि को प्रत्येक भोग में तुलसी दल अति प्रिय है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ श्रृंगार का सामान लेना है, जिसमें आप साड़ी, अगर साड़ी नहीं है तो आप ब्लाउज़ का पीस भी ले सकते हैं, और पैंट शर्ट का कपड़ा। और श्रृंगार के सामान में 7 अथवा 11 अथवा 16, जो भी आपकी श्रद्धा हो वह सामान, मिष्ठान, मिठाई, और जो श्रद्धा हो वो दक्षिणा लेनी है। और इस तरीके से आपको विष्णु भगवान और तुलसी मैया को अर्पित करके रख लेना है। और बाद में यह दक्षिणा आपको फ्रेंड्स और यह सामान किसी पंडिताइन को दे देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम तुलसी मैया की कहानी पढ़ेंगे, तो जिसके लिए हमें हाथों में इस तरीके से कुछ पुष्प ले लेने हैं। और आप तुलसी मैया की यदि किताब है तो उससे, और अगर नहीं है तो आप मोबाइल से भी तुलसी मैया की कहानी पढ़ सकते हैं। कहानी पढ़ने के बाद हम जो हाथ में पुष्प लिए थे वो विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमें धूप दिखानी है और आरती करनी है। तो आरती के लिए आपको शुद्ध देसी घी का ही दीपक लेना है। और सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स विष्णु भगवान की, तुलसी मैया की और कलश की, सभी की हमें यहाँ पर आरती करनी है। और आरती करने के बाद हमें जल से आचमन करना है। तो जो हमने यहाँ पर भोग लगाया है, आरती की है, दीपक को भी ठंडा करना है जल से। तो इस तरीके से हम पुष्प द्वारा जल का छिड़काव करेंगे फ्रेंड्स। तो आचमन करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है तुलसी मैया से, श्री हरि से, गणेश जी से, सभी से, कि हमसे तुलसी विवाह में, इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा प्रार्थना करें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स प्रत्येक महिला को अपने जीवन में तुलसी विवाह एक बार अवश्य ही करना चाहिए कार्तिक मास में। और वैसे तो हम दीप डेली तुलसी मैया से जलाते ही हैं, लेकिन कार्तिक मास में हमें सुबह शाम दोनों टाइम दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष विशेष ही महत्व होता है। तो इस तरीके से हमें पूजन करने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी है और सभी के चरण स्पर्श करने हैं। अब फ्रेंड्स हमें तुलसी विवाह के करने के बाद अब हमें 108 फेरे लेने हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप 108 नहीं ले सकते हैं तो आप 11, 21 अथवा 51 भी कर सकते हैं, लेकिन 108 करना अत्यंत शुभ होता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना है, या तो टॉफ़ी ले लेनी है या फिर ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं 108, या फिर कोई भी श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी के पत्ते या फिर सिंदूर, कुछ भी ले लेना है। और इस तरीके से आपको, मैंने यहाँ पर टॉफ़ियाँ ली थी 108, इस तरीके से आपको 108 फेरे करने हैं तुलसी मैया, श्री हरि सभी के। और एक एक फेरा करने के बाद आपको जिस वस्तु से आप फेरा कर रहे हैं वो रख देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 108 फेरे भी कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि संपन्न होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।